जय हिंद, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो मॉड्यूल 5 है उसके अंदर एटम्स, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी और सिंबल्स के टॉपिक्स को आज कवर करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर शुरू किया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ऑलरेडी एटम्स और के बारे में बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो आज ये फर्स्ट थ्योरीज है एटम्स यानी कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। उसके आगे की जो भी टॉपिक्स है चाहे सिंबल्स हो, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा हमारा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एटम्स में के बारे में जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरीज थी, डाल्टन सर ने, जॉन डाल्टन जिनका पूरा नाम था, इन्होंने जो बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। वो क्या क्या थे? सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि ऑल द मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। जितने भी पदार्थ होते हैं बेटा वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। ये हम लोग ऑलरेडी इस क्लास में कवर कर चुके हैं कि जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बनते हैं? एटम्स से। एटम्स को तभी तो हमने क्या बोला था कि सबसे छोटी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है एक तरह से सब किसी भी मैटर्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि दीज एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल जिस तरह से सेल होता है ना, सेल्स को भी क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे देखिए हमने सेल्स को कंपेयर किया था ब्रिक्स से। हम लोग जब घर बनाते हैं एक एक ब्रिक्स करके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, ठीक है, तो एक एक करके ये पूरा बिल्डिंग बन जाता है। उसी तरीके से सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। सेम एज एटम्स है। सपोज करिए मुझे एक ये छोटे छोटे एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं ना तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा कि जितने भी एटम्स हैं ना वही है जो एक मैटर्स को तैयार करते हैं। तो हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन है बेटा? एटम। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल द एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर्स। गॉट इट? नेक्स्ट क्या है बेटा कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। इस डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के हम लोग अभी कौन सा पॉइंट कवर कर रहे हैं? ये सब हम लोग कर क्या रहे हैं बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं जो उन्होंने एटम्स के अंदर बताया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है ना वो एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब कि सर क्या एलिमेंट और एटम, चूंकि हम लोग एलिमेंट को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग एलिमेंट में भी बोलते हैं कि एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट प्योर फॉर्म। चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, कोई भी एलिमेंट, वो सब एलिमेंट ही तो है ना। तो एटम और एलिमेंट में डिफरेंस ही क्या है कि जो एलिमेंट है ना बेटा किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता फ्रीली, लेकिन एटम एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है फ्रीली। कैसे? वो हम लोग कवर करेंगे आगे। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट था। इसके बाद क्या है बेटा? एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ऑब्वियसली एटम्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इनको आसानी से देखा नहीं सकता। और ये जो हमेशा मेजर होते हैं बेटा ये होते हैं, ठीक है, इनका साइज बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि देखो क्या लिखा था, साइज ऑफ फाइनर पार्टिकल इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये इतने छोटे होते हैं ना कि इनको डिनोट करते हैं हम उनके पूरे साइज के आधार पर नहीं, जबकि एटॉमिक रेडियस के आधार पे। और ये जो एटॉमिक रेडियस है इसका मेजरमेंट हमेशा बेटा नैनोमीटर में होता है। मीटर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नैनोमीटर, और वो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। देखिए 1 नैनोमीटर की वैल्यू किसके बेटा? 10⁻⁹ इसका मतलब क्या हुआ कि जो nmm है वो आप ऐसे समझिए 1/10⁻⁹ मीटर के बराबर है। देखो कितना छोटा यूनिट है। 9 का मतलब समझ रहे हैं आप? ये देखिए ये 10 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 9। अब सोचो इतना छोटा यूनिट होता है क्या? नैनोमीटर। और एटॉमिक रेडियस का साइज इतना छोटा होता है कि इसका मेजरमेंट इसी के अंदर करते हैं। तब अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम्स का साइज कितना छोटा होता होगा, है ना। क्या इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी, इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स या आते हैं जिससे हम इसको देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि एटॉमिक या एटम्स एग्जिस्ट कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। यानी कि जो एटम्स हैं वो या तो सेम एलिमेंट से या फिर अदर एलिमेंट से भी कंबाइन हो सकते हैं।
ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अब क्या बात, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन आपस में मिलता है तो H2 बनाता है। ये सेम टाइप के एलिमेंट्स है। अदर टाइप्स के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, जैसे हाइड्रोक्साइड बनाता है ये H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो इन दोनों ने भी रिएक्शंस कर लिया। तो सेम एलिमेंट्स या अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं। अब देखिए सबसे जो छोटा आइटम्स होता है, आपको पता है बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन। सबसे छोटा आइटम क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है। इसको याद भी रखना है आप लोग को कि हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एट ऑल। जितने भी एटम्स है उसके अंदर हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है। तो इन शॉर्ट टर्म्स अगर हम बोले कि एक बार समराइज करें कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी में सर ने क्या क्या बताया, तो उन्होंने क्या बोला कि सारे मैटर्स एटम्स से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद आइटम्स को उन्होंने क्या बताया, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी किसी भी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जिस तरह जरूरत पड़ती है उसी तरह से एटम्स भी तैयार करता है। एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है जो फ्रीली किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके साइजेज बहुत छोटे होते हैं, और साइजेज चूँकि बहुत ही छोटे होते हैं तो इनका मेजरमेंट इनके एटॉमिक रेडियस के आधार पर किया जाता है। और एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट होता है किस में है, इसका यूनिट क्या होता है, नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। तो इतनी चीज़ें आप रिवाइज करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करने वाले जा रहे हैं सिम्बॉल्स की। देखिए सिम्बॉल्स का मतलब क्या होता है, पहचान। अब एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स की जरूरत पड़ी क्या, कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे हम लोग क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ के हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हमने कुछ सिम्बल्स यूज किए थे, जैसे बल्ब के सिंबल, बैटरी के सिंबल, सेल्स के सिंबल। तो एक्चुअली सिंबल इज जस्ट लाइक आइडेंटिटी। जैसे समझिए हम लोग अपने नेम के आगे, पर्सन्स अपने नेम के आगे टाइटल क्यों लगाता है, वो टाइटल का काम क्या है। जैसे अगर सोचिए अगर लाइफ में टाइटल नहीं होता तो क्या होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने नाम के आगे लगाया मनीष अग्रवाल, ठीक है, तो जब तक मैं मनीष बोलूँगा क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मनीष सर का कास्ट क्या होगा, मनीष सर का रिलीजन्स क्या होगा, मनीष सर कुछ नहीं बता सकते आप। लेकिन जैसे ही मैंने अग्रवाल बताया तो सबको आप लोग तुरंत बता दोगे कि अच्छा सर हिंदू रिलीजन्स के होंगे, सर का कास्ट ये होगा। मीन्स वो एक मेरी आइडेंटिटी को शो करके दे दिया। सेम एज यहाँ भी जो सिम्बल्स होते हैं ना, चूँकि एलिमेंट्स के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, नहीं होते तो हो सकते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनको ना सिम्बॉलिक एक स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत बहुत है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जो सब सिंबल जो शुरुआत की गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए सिंबल का मतलब क्या है, द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, इट मीन्स दैट द एलिमेंट्स, बिकॉज एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स। क्योंकि एटम्स अलग अलग बने होते हैं ना, इसलिए इसके सिंबल को देने की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले डाल्टन्स ने ही सिंबल्स के बारे में कहीं ना कहीं बताया। इन्होंने ही, डाल्टन्स ने, सर ने ही सबसे पहले कुछ सिंबल्स हमें बताया। ये अलग बात है कि वो जो सिंबल्स थे बहुत दिन तक चला नहीं, एक तरह से हिस्ट्री बन के रह गई, क्योंकि बाद में मॉडर्न सिंबल्स आ गए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहीं ना कहीं सिंबल्स की डाल्टन सर ने की थी। ये हमारे डाल्टन सर है, जॉन डाल्टन। इन्होंने, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या बोला था, एलिमेंट के लिए सिंबल के यूज के सेंस को बताया। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, देखो इन्होंने कुछ सिंबल्स बताया, लाइक देखिए हाइड्रोजन का सिंबल है, ये कार्बन का सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है, फास्फोरस का सिंबल है, सल्फर का सिंबल है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो उसमें मिले थे ना, उन्होंने इसके सिंबल्स तैयार किए, देख रहे होंगे आप अलग अलग डिजाइन्स में। अब मुझे बताइए क्या ये आसान काम है इसको याद रखना। ये यहाँ पे गिनती के 8-9 दिख रहे हैं, चलो इतना तो हम लोग याद कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे रिसर्च होते हैं वैसे वैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई और मिलने की सब प्रोबेबिलिटी भी थी। तो आखिर अब कितने डिजाइंस को याद रखोगे, आखिर हमारे लिए, हम कंप्यूटर तो नहीं है ना बेटा, तो ये बड़ा टफ टास्क था इस टाइप के सिंबल्स को लर्न करना। तो ये बहुत चला नहीं है ना, ये सिंबल्स कहीं ना कहीं चूँकि इसमें कमियां थी, इतने बड़े टफ चीज़ों को हम लोग याद नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं हो गया गायब। ठीक है, ये क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया बेटा, बिकॉज दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड मूवमेंट टू यूज। बड़ा मुश्किल था इसको ड्रॉ करना, इसको यूज करना, किसी के लिए भी मुश्किल होगा ना। तो ये थ्योरी बहुत दिन चला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ तो था कि इस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया सिंबल को यूज करने का। इसके बाद आया बेटा मॉडर्न सिंबल। तो आखिर ये मॉडर्न सिंबल क्या है सर, वो सिंबल जो हम आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो बनाया गया ना, बड़ा सोच समझ के बनाया गया, ये ध्यान में रखते हुए कि भैया जितने एलिमेंट्स मिले हैं उतने को तो कर ही दो, आगे भी जो होगा
उसके भी नामकरण में कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने क्या बोला, द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। एक्चुअली उस समय लैटिन नेम ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो इन्होंने क्या कहा साइंटिस्ट लोग ने कि भैया जो एलिमेंट मिलता है या तो इनका इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर लेके इनको लिख दीजिए, ठीक है। लाइक जैसे मान लीजिए मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है बेटा, H। तो इन्होंने बोला कि भैया हाइड्रोजन का सिंबल डाल दो H, क्या दिक्कत है, डाल दिए H। ये फर्स्ट लेटर ऑफ नेम है। सेम एज ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O है तो डाल दीजिए O, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए बढ़िया है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, जब एक ही शुरुआती लेटर के ना अलग एलिमेंट मिलने शुरू हुए। जैसे देखिए कार्बन मिला तो अच्छी बात है कि भैया C डिनोट कर देंगे, लेकिन उसके बाद कैल्शियम है, क्लोरीन है, कॉपर, ये सब भी तो C से शुरू है ना। तो क्या सबको C डाल दे क्या? अब आपके घर में 4 बच्चे, सबका नाम सेम डाल देंगे क्या? तो भैया ये तो हो गई समस्या, है ना। तो आखिर ये समस्या को दूर कैसे किया जाए? तो इस समस्या को दूर करने के लिए भैया इन लोगों ने लगाया दिमाग। कैसा है कि एक ही लेटर क्यों लेना है, ठीक है, फर्स्ट लेटर ही क्यों लेना है, हम एक से ज़्यादा लेटर भी तो ले सकते हैं ना। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया जो पहले मिल गए उनके तो पहले नाम को एक लेटर से डाल दो, उसके बाद अगर रिपीटेड वर्ड्स मिल रहे हैं उन नाम से, उस लेटर से ना, तो 2 लेटर ले लो, चाहे वो स्टार्टिंग के हो चाहे बीच में से उठा लो, यानी कि 2 लेटर लिख लो, यानी कि 1 या 2। भैया अब 2 भी तो मैच नहीं करेगा, जरूरी तो नहीं है ना। तो यहाँ से भी होना शुरू हो गया काम। जैसे कैल्शियम, अब कैल्शियम शुरू था तो भाई C है और A ले लिए तो ये हो गया Ca, काम हो गया, ठीक है। सेम एज देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर एंड और सेकेंड लेटर को ले लिया गया है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो दूसरा लेटर है ये जरूरी नहीं है कि वो सेकेंड लेटर ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं मैग्नीशियम, ठीक है, देखिए मैग्नीशियम्स का सेकेंड लेटर है Ma होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ये होता है Mg। इसके बीच में से कहीं ना कहीं लेना है, बट ऐसा नहीं है कि ये सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर भी हो सकता है, फोर्थ लेटर भी हो सकता है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए कुछ सिम्बल्स आपको याद करने पड़ेंगे आगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे क्लोरीन का है, देखिए CH से होता है लेकिन Cl है ना, इस टाइप से। अब देखिए तो दिक्कत क्या हुई, लिया कैसे जाता है, द 2 letters आर द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। पहला लेटर तो है ही, दूसरा लेटर भी इंग्लिश भी हो सकता है या लैटिन नेम भी हो सकता है। लाइक देखिए कॉपर में ये C तो इंग्लिश वर्ड है लेकिन U इसका लैटिन वर्ड है। हम लोग कुछ सिम्बल्स देखेंगे आगे जहाँ समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बेटा देखो इसका नाम क्या होता है, क्यूपरम। कॉपर ऐसे तो होता है कॉपर, तो ये होना चाहिए था CO, लेकिन क्या होता है ये CU। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है ये होता है क्यूपरम, ठीक है, CU यहाँ से उठाया गया है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ना सिम्बल्स की खोज हुई। अब कई सारे हमारे 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स हैं, उसके नेम हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक करके सारे नाम और सिम्बल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट इन द 2 letter symbol ऑफ द फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल बट द सेकेंड लेटर इज स्मॉल लेटर। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है ना। प्लीज़ आगे से गलती नहीं करो, हमेशा याद रखो। जो इंग्लिश में जैसे आप लोग रूल्स लिखते हो कि किसी भी वर्ड्स का जब फर्स्ट लेटर लिखते हो आप लोग कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल, वही रूल्स यहाँ भी फॉलो करना है। जैसे हमने लिखा मान लो कैल्शियम, तो कैल्शियम कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कुछ बच्चे दोनों स्मॉल लिख देते हैं। नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमेशा आपको लिखना कैसे है, किसी भी सिंबल का पहला लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम लिखना है तो M स्मॉल G, है ना। मकड़ी लिखना है H स्मॉल G, यानी कि किसी भी लेटर्स का एलिमेंट का फर्स्ट लेटर तो हमको क्या लिखना है बेटा, कैपिटल, सेकेंड लेटर क्या लिखना है, स्मॉल। इसमें गलती नहीं करिएगा, गलत मत लिखिएगा आप लोग। अब मैं आपको कुछ टेबल ऑफ फॉर्म में कुछ लर्न कराता हूँ।
देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या है, इंग्लिश नेम दिया है, सिंबल है, टेबल भी आप लोग कोशिश करिएगा जब पढ़े तो टेबल बना ले। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा, H, हीलियम HE, लिथियम क्या होगा बेटा Li, है ना, यहाँ देखिए लिथियम Li, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। कुछ और भी इम्पोर्टेंट है तो देखिए आपके हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम, लिथियम, कार्बन, बोरोन, ये सब के सिंबल्स आपको याद रखने हैं। फ्लोरीन को F से डिनोट करते हैं, नियोन को Ne, मैग्नीशियम को Mg, एल्युमिनियम को Al, सिलिकॉन को Si, सेम एज फॉस्फोरस को P, सल्फर को S। एटलीस्ट मैं 1 to 30 तक के एलिमेंट्स के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट उनके नाम भी रख रहा हूँ। सेम एज यहाँ भी देखिए, क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं, आर्गन Ar, कैल्शियम Ca, मैग्नीज Mn, निकेल Ni, जिंक Zn, ब्रोमीन Br, क्रिप्टन Kr, आयोडीन I, बेरियम Bn, कोबाल्ट Cn, यूरेनियम U। तो ये दोनों स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट नेम दिए गए हैं, इनके सिंबल्स बहुत हार्ड नहीं है, एक बार दो बार आप लिखेंगे ना तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिन नेम भी मैं आपको शो करके देता हूँ जिससे आपको याद हो। जैसे देखिए सोडियम, अब सोडियम स्टार्ट है SO होना चाहिए ना, ये सोडियम का सिंबल होता है Na, तो Na क्यों यहाँ पे देखिए, इसका लैटिन नेम होता है नाट्रियम। सेम एज पोटेशियम, PO नहीं है यहाँ पे K है, और K क्यों लिया गया कि इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम। आयरन देखिए Fe, फेरम, तो इसीलिए लिखा गया था, क्या तो इंग्लिश नेम हो सकता है या लैटिन नेम हो सकता है। तो कुछ पॉपुलर बेटा है एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके लैटिन नेम भी आपको ध्यान रखने हैं, समझने के लिए आसानी होगी। लाइक यहाँ देखिए सिल्वर Ag, आर्गेंटम बोलते हैं इसको, ठीक है, गोल्ड Au, ऑरम, मरकरी हाइड्रोगेडम, लीड प्लम्बम, एंड टीन को बोलते हैं बेटा स्टैनम। तो ये सारे सिंबल्स कहीं ना कहीं किससे लिए गए बेटा, लैटिन से। इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं कि सर सोडियम है तो SO ने लिखा Na लिख दिया, तो एक्चुअली दे आर गिविंग विद द लैटिन नेम ओनली। तो हम लोग या तो इंग्लिश नेम या लैटिन नेम लेते हैं, और ये चूंकि मेरे हाथों में और आपके हाथों में तो है नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट बताई जा चुकी है, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है, लर्न करना है। सेम वही चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ। इसका या तो आप लोग जब स्टडी करिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या तो फिर नोट डाउन करके स्टडी करिए, कुछ सभी बस आपके समझने के लिए, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटोमिसिटी, है ना। तो ये एटोमिसिटी क्या होती है इसको कवर करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने लेकर तैयार किया आपके लिए, जिसमें ज़रूर जाना चाहिए। जैसे क्या है, समटाइम्स एलिमेंट्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। चलो ये नेमिंग वेमिंग तो करते ही है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके इसके प्रॉपर्टी के आधार पर लिए गए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल द लैटिन वर्ड फॉर वाटर, जैसे वाटर है पानी, इसका लैटिन वर्ड होता है बेटा हाइड्रो। तो इसीलिए वाटर देखिए क्या है, सो द एलिमेंट दैट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर वाज नेम्ड एज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्यों बोला गया है, हाइड्रो वर्ड से, और ये हाइड्रो वर्ड है क्या, वाटर का लैटिन नेम, ठीक है, लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्या है, एट वन टाइम पीपल बिलीव दैट एनी सब्सटेंस दैट कंटेन ऑक्सीजन वुड बी एसिडिक इन नेचर। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या था ना कि अगर ऑक्सीजन का मतलब लोग समझ लेते थे एसिड, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, हाइड्रोक्साइड साइन बेस होते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है, बट ये था गलत, ठीक है। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि एसिड का लैटिन वर्ड ऑक्सी होता है, वो XY और ऑक्सी से बना है ऑक्सीजन, तो लोग सोचते थे भैया ऑक्सीजन मतलब होता है एसिड, ऐसा है नहीं, ये गलत था, ठीक है। कभी इसमें प्लेस ऑफ डिस्कवरी और इनकी कहाँ खोजा गया ना, इसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लाइक देखिए यहाँ पे द गैस विच इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सन, द गैस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सन, ग्रीक नेम द फॉर सन इन द हीलियो। सन का ग्रीक नेम हीलियो होता है, और उसी के नाम पे पड़ गया हीलियम, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हीलियम गैस ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके सन में। तो देखिए इसी ये जगह के नाम से ले लिया गया। समटाइम्स एलिमेंट वी आर नेम्ड टू ऑनर द साइंटिस्ट ऑल्सो। भैया जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको खोजा था ना, उनको ऑनर देने के लिए भी इनका नाम यूज कर लिया गया। जैसे देखिए आइंस्टीनियम, फॉर्मेनियम, रदरफोर्डियम एंड
मेंडेलिवियम, ये कुछ ना कुछ, ये आइंस्टाइन है, ये फॉर्मिनर है, ये रदरफोर्ड्स है और ये मेंडलिव्स हैं, इनके नाम पे इनके एलिमेंट्स के नेम दे दिए गए थे। चलिए, तो एक्चुअली हम टॉपिक हमारा एटॉमिसिटी का था, बस थोड़ा सा फैक्ट्स था उसको मैंने बताया था, बाकी अब कवर करते हैं। तो एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा? द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब पहले कहोगे सर ये मॉलिक्यूल क्या आ गया भाई? तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। जब एक से दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में होते हैं कंबाइंड, तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो होती है उसकी एटॉमिसिटी। जैसे देखिए हीलियम है, आर्गन है, कॉपर है। अब इसके अंदर कितने एटम है भैया? हीलियम अकेला दिख रहा है, आर्गन अकेला दिख रहा है, कॉपर अकेला दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। यानी कि जिसके पास क्या हो बेटा? एक एटम हो, एक ही एटम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। देखिए ये मोनो का मतलब ही होता है वन, है ना, और वन एटम वाला, एक एटम वाला सिंगल, यानी कि मोनो एटॉमिक हो जाएगा। ठीक, देखिए ये जितने हैं ना बेटा, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स हाइड्रोजन। अब वहाँ एक एटम था, एक हाइड्रोजन था। अब देखो भैया 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना लिया। तो बताओ H2 के अंदर कितने एटम है? तो एक H और एक H, यहाँ पे 2 एटम है, तो दोनों हाइड्रोजन ही, एलिमेंट एक ही है लेकिन 2 एटम हो गए ना। तो ये कैसे मॉलिक्यूल हो गए? ये है डाई एटॉमिक। कैसे होंगे बेटा? 2 का मतलब क्या होता है? डाई, 2 एटम से, इसको क्या बोलोगे? डाई एटॉमिक। अब मॉलिक्यूल है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर 2 एटम्स पाए जाते हैं, लाइक H2, लाइक O2, Cl2, Fe2। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? डाई एटॉमिक। सब के अंदर 2 है ना, बस 2 डबल डाई एटॉमिक। जैसे यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 एक। हाँ, अब तीसरा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि जिसके पास 3 होता होगा, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का एग्जांपल देगा, लाइक O3। ओजोन क्या है? O3, तो उसको बोलते हैं बेटा ट्राई एटॉमिक। ठीक है, जिसके अंदर 3 एटम्स मौजूद होंगे उसको क्या बोलोगे बेटा? O3, यानी कि यहाँ पे ट्राई एटॉमिक का एग्जाम्पल। जैसे N3 है, O3 है, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? ट्राई एटॉमिक हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आसानी से एटॉमिसिटी निकाली जा सकती है। किसकी? एटम्स की। जैसे सल्फर दिया है, अब देखो यहाँ पे सल्फर हमेशा होता है S8। ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, और इसीलिए 8 का होता है ऑक्टा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्टा एटॉमिक। देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, प्रीफिक्स। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं? मोनो, है ना, किसके लिए? 1 के लिए, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, क्वाड या पॉली, क्वाड, ट्राई, या फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? टेट्रा, क्वाड, पेंट, 5, हेक्स, 6, हेप्ट, 7, ऑक्ट, 8, नोना, 9 एंड डेका 10। ये देखिए ये कुछ ना प्रीफिक्स है जो एटम्स के आगे, जैसे ऑक्टा एटॉमिक है तो ये क्या हो गया बेटा? ऑक्टा। 8, 9 होता तो नोना एटॉमिक हो जाता, 10 होता तो डेका एटॉमिक हो जाता, 4 है तो क्वाड जनरल मैथ में होता है, इसका टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं, टेट्रा हो जाता, ट्राई। तो ये भी आप लोग इस टाइप से ना प्रीफिक्स लगा के एटॉमिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो जैसा होगा, जितने नंबर्स होंगे वहाँ पे बस आपको क्या करना है। और देखिए ये एसिड का एक स्ट्रक्चर दिया है, ये आपको दिख रहा है, ये 8 मॉलिक्यूल्स है ना, 1 2 3
4 5 6 7 8 और ये आपको किसकी तरफ से दिख रहा है? इस टाइप का फिगर दिख रहा है ना ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये एक क्राउन की तरह दिख रहा होगा आपको। क्राउन, ताज, ताज समझते हैं ना, महारानी का जो ताज लगता है, तो बिल्कुल ये दिख रहा है, ये क्या है? एक क्राउन की दिख रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि एसेट जो है बेटा ये क्राउन रिंग की तरह फॉर्म हो जाता है, एक ताज की तरह बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी, जो हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा है बेटा? एटॉमिक थ्योरी देख ली डाल्टन्स की, साथ में हमने देखा है कैसे इसके सिंबल्स की इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिंबल लिखने का तरीका क्या है, और साथ में हमने समझा एटॉमिसिटी को। नेक्स्ट लेक्चर्स में वेरी सून वी डील विद द वैलेंसी, और वैलेंसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपको, क्योंकि सिर्फ वैलेंसी नहीं सीखेंगे, मैं बहुत डीपली आपको इस लेक्चर में जो आपको चैप्टर 4 की इंक्लूडिंग है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। So please, thank you guys. Meet you very soon with the next lecture. Jai Hind.